हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप पाठशाला। आप YouTube पर वीडियो तो देख ही सकते हैं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं ट्यूटोरियल कॉमर्स ग्रुप पाठशाला, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। हाँ जी, सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स चैप्टर गवर्नमेंट बजट, थ्योरी भी एंड न्यूमेरिकल्स भी। डिस्कस करेंगे बजट स्ट्रक्चर और रिसीट्स के बारे में। बजट स्ट्रक्चर ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हार्ट के स्ट्रक्चर जैसा होता है। जैसे हार्ट में 4 चैम्बर्स, अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट, एट्रिया, वेंट्रिकल, इसी तरह बजट में भी 4 स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे दिल टूटता है, कई बार तो बजट स्ट्रक्चर दिल तोड़ देता है फ्रेंड्स, लेकिन दिल टूटने नहीं दूंगा, जोड़ दूंगा गारंटेड। अगर आप देखें अपर और लोअर, रेवेन्यू आइटम अपर और कैपिटल आइटम्स लोअर साइड, लेकिन लेफ्ट राइट देखें तो एक्सपेंडिचर रिसीट। और इस तरह 4 पार्ट्स येलो कलर से आपकी स्क्रीन पर हैं फ्रेंड्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट। लेकिन इनकी डेफिनेशन तोते उड़ा देती है फ्रेंड्स, तो डेफिनेशंस को ध्यान से समझ लीजिए आपकी स्क्रीन पर, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करिए, रटिए, और समझा मैं रहा हूँ वीडियो में उसे आप समझ लीजिए। पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर्स की, जहां हमें मनी पे करना है। पे करने के बाद एसेट बढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जहां एसेट बढ़ती है लेकिन कई जगह एसेट नहीं बढ़ती है। एग्जाम्पल देता हूं फ्रेंड्स आपको, आप एग्जाम्पल और कलर्स के साथ ध्यान रखिए। रेवेन्यू आइटम ब्लैक कलर से नाइदर नॉर, एंड कैपिटल आइटम व्हाइट कलर से ईदर और एक और बात ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो रेवेन्यू आइटम है वो होते हैं बार बार, कैपिटल आइटम जस्ट एक बार। डेफिनेशन विद एग्जांपल समझिए फ्रेंड्स। सपोज आपने कार खरीदी, एक्सपेंडिचर हुआ और आपकी एसेट बढ़ गई। लेकिन अगर कार के लिए पेट्रोल खरीदते हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे, पेट्रोल तो खत्म, एसेट कहाँ बढ़ी। इसी तरह फैक्ट्री के लिए जनरेटर खरीदा, एसेट तो बढ़ी, लेकिन अगर जनरेटर के लिए डीजल खरीदा, 1-2 बार चला, डीजल खत्म, एसेट कहाँ बढ़ी। बिल्डिंग खरीदी, एसेट बढ़ी, पर बिल्डिंग पर व्हाइट वॉश पर एक्सपेंडिचर किया, एसेट कहाँ बढ़ी। इसी तरह अगर आप लोन वापस कर दें, लायबिलिटी कम हो गई, लेकिन लोन पर इंटरेस्ट पे करने के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो क्या लायबिलिटी कम हो रही है? नहीं। तो बस आप समझ लीजिए अब एक्सपेंडिचर को, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे ना तो एसेट बढ़ी ना लायबिलिटी डिक्रीज हुई। एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, बिल्डिंग पर व्हाइट वॉश और इंटरेस्ट ऑन लोन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे फ्रेंड्स। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, ईदर इंक्रीज एसेट और डिक्रीज लायबिलिटी। एग्जाम्पल कार खरीदी, जनरेटर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी या लोन वापस कर दिया, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। एक्सपेंडिचर बहुत कर लिया, कुछ आ भी जाए, रिसीट के बारे में देख लें, मनी रिसीव। एग्जाम्पल यहाँ भी दूंगा फ्रेंड्स, अगर आपने अपना फ्लैट बेच दिया, आपकी एसेट बढ़ी या कम हुई? कम हो गई। लेकिन अगर आपने अपना फ्लैट किसी को रेंट पर दिया, रेंट रिसीव होगा, क्या आपकी एसेट कम होगी? क्या आपका फ्लैट चला जाएगा आपके पास से? नहीं, फ्लैट के ओनर तो आप ही रहेंगे, एसेट डिक्रीज नहीं होगी। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, रेवेन्यू रिसीट नाइदर इंक्रीज लायबिलिटी नॉर डिक्रीज एसेट, जैसे रेंट रिसीव्ड। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपने लोन लिया, मनी तो रिसीव हुआ लेकिन लायबिलिटी बढ़ गई, और डिक्रीज एसेट, आपने फ्लैट बेच दिया, आपकी एसेट कम हो गई, रिसीव जरूर हुआ, कैपिटल रिसीट हुआ फ्रेंड्स। लेकिन एग्जाम में आंसर एरोप्लेन की तरह लिखने के लिए आपको स्ट्रक्चर को अंदर डीपली समझना होगा फ्रेंड्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, रट लीजिए और मेरे वीडियो से समझ लीजिए। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, इस वीडियो में कैपिटल रिसीट, बट थोड़ा सा रेफरेंस रेवेन्यू रिसीट। डेफिनेशन अभी तो आपको समझाया, ऐसी रिसीट नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर डिक्रीज एसेट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रेंड्स। लेकिन कैपिटल रिसीट नाइदर नॉर की जगह ईदर और लगा लीजिए फ्रेंड्स। तो सच रिसीट विच ईदर इंक्रीज लायबिलिटी, लोन लिया गवर्नमेंट ने, और डिक्रीज द एसेट, एसेट कम हो जाए गवर्नमेंट की। फ्रेंड्स, कैपिटल रिसीट का फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो 3 टाइप्स होते हैं। रिकवरी ऑफ लोन, समझाऊंगा फ्रेंड्स,
बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोन के मामले में। लोन नाम लेते ही माइंड में आता है ये तो लाइबिलिटी होगी, नहीं, ये वाला लोन लोन नहीं, ये गवर्नमेंट ने जो लोगों को लोन दे रखा है गवर्नमेंट की एसेट है। अदर रिसीट ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिसइन्वेस्टमेंट, और ध्यान रखिएगा ये जो ग्रीन आपकी स्क्रीन पर है, क्या इनसे कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, कोई डेप्ट है? नहीं, तो ये कहलाते हैं नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। फ्रेंड्स, एक और कैपिटल रिसीट है, डेप्ट क्रिएट हो जाता है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है गवर्नमेंट की, सिंपली बोरोइंग। सो दिस इज डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। एक एक करके समझते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट, रिकवरी ऑफ लोन्स। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा, इस लोन को लाइबिलिटी मत समझ लीजिएगा। ये लोन लाइबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की, ये वो लोन है जो गवर्नमेंट ने पब्लिक को या किसी और फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दे रखा है। तो रिकवरी ऑफ लोन, जो लोन ऑफर कर रखा है, दे रखा है पब्लिक को या फॉरेन गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट की एसेट है, लाइबिलिटी नहीं। रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम पब्लिक, सरकार की एसेट, सरकार ने अपना लोन वापस ले लिया, उसकी एसेट रिड्यूस हो जाएगी, तो फिर ये गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की एसेट कम हो रही है। ध्यान रखें, ये लोन गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं, एसेट है, गवर्नमेंट ने पब्लिक को दे रखा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अदर रिसीट्स डिसइन्वेस्टमेंट। पहले इन्वेस्टमेंट समझ लें, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, कोई फैक्ट्री खोली, कोई ऑफिस खोला, इन्वेस्ट करना पड़ा, एसेट बढ़ गई थी। लेकिन अगर डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए, उस इन्वेस्टमेंट को सरकार विड्रॉ कर ले, रिसीव होगा लेकिन एसेट डिक्रीज हो जाएगी। डिसइन्वेस्टमेंट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट सेल्स होल और इट्स पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs। किसको बेच दे? प्राइवेट सेक्टर को, तो इसे प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं फ्रेंड्स। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया, प्राइवेट हैंड्स में दे दिया, कैपिटल रिसीट है। क्यों? बिकॉज एसेट डिक्रीज हो गई गवर्नमेंट की। तो फ्रेंड्स, हमने दो डिस्कस किए, रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। दीज आर नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, डेप्ट क्रिएट नहीं होता है, कैपिटल रिसीट है। बट डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट ऑफ गवर्नमेंट सिंपली बोरोइंग, फिस्कल डेफिसिट भी कहलाता है, डेफिसिट आगे के वीडियो में दिखाऊंगा फ्रेंड्स आपको। बोरोइंग क्रिएट लाइबिलिटी, बोरो करेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी और ये कैपिटल रिसीट कहलाती है। गवर्नमेंट बोरो करती है मनी फ्रॉम, किससे ले सकती है? जनरल पब्लिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, फॉरेन से ले सकती है फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको सजेस्ट करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो एग्जाम के टाइम आपका दिल टूट सकता है। दिल टूटने नहीं दूंगा, गारंटी देता हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोबारा। स्ट्रक्चर ऑफ बजट, अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट। एक और, एग्जाम में आंसर अगर आपको लिखना है तो बजट के अंदर के कंपोनेंट, स्ट्रक्चर के कंपोनेंट भी आपको पता होने चाहिए, इसको भी समझते हैं। मैं आपको वीडियोस बना कर समझाने की कोशिश कर रहा हूं फ्रेंड्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो तोते उड़ा देते हैं, ऐसा ना हो आपके तोते उड़ जाए, तो इन डेफिनेशंस को भी अच्छे से समझ लीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, बिकॉज हार्ड प्रैक्टिस इज द ओनली की टू स्कोर मार्क्स। और हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, न्यूमेरिकल्स के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स। वीडियो गारंटेड आपको पसंद आया होगा, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।